अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ वैसेर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो हमारे यंग फेलोज़ के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने एफएससी कर लिया, हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, अब हम क्या करें? या अब हमने एफएससी कर लिया, इसके बाद हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? तो इस पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एफएससी के बाद आपके पास कौन-कौन से फ़ील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चा एफएससी करता है उसका मेन एम तो एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ही होता है। तो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एमडी कैट टेस्ट देना पड़ता है और इसमें आपको ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होते हैं अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना है। इसके साथ साथ आपके मैट्रिक और एफएससी में भी 90% से ज़्यादा नंबर होना ज़रूरी हैं। एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन के लिए ये दोनों क्राइटेरिया आपको पूरे करने पड़ेंगे और एमबीबीएस में आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा और बीडीएस में आपको 4 साल। अगर इसमें आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर आपके पास कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन ना होने की सूरत में डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ ऐसे अच्छे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो आज हम मेनली हमारा मौज़ू वही है कि वो वाले ऑप्शन आपको बताए जाएँ। तो इनके अलावा जो आपके पास अलाइड हेल्थ साइंसेज़ में ऑप्शन है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड पे मैं मोस्ट कॉमन जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की हैं जो ये अदर अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के फील्ड में डिग्री करवा रही हैं वो भी शेयर करूँगा, उनके नेम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो जो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है वो है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। ये 5 साल प्रोग्राम है। इट डील्स विद द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन मूवमेंट, मैनुअल थेरेपी एंड फिजिकल एजेंट्स टू ट्रीट द पेशेंट पेन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें मेनली पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेज़ बताई जाती हैं या कुछ फिज़िकल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि पेशेंट की पेन को सेटल करने के लिए या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कंट्रैक्चर बना हुआ है पेशेंट को, उसमें यूज़फुल होता है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है, मेल के लिए बहुत अच्छा है। इसमें इसके जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है ये बहुत हाई अर्निंग फ़ील्ड है और मेल के लिए ये बहुत अच्छा है। आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी भी हॉस्पिटल में हर हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपिस्ट होता है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपके पास आगे करियर में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप स्पोर्ट्स वाली साइड पे जा सकते हैं, जिम वाली साइड पे जा सकते हैं, रिहैबिलिटेशन मेडिसिन में जा सकते हैं। इसके जो नुकसानात हैं वो ये है कि इसकी जो बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की मैं डिग्री बताऊँगा उनसे थोड़ी-सी फ़ी ज़्यादा होती है और मेनली इसका जो स्कोप है वो बड़े शहरों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें और ये बहुत अच्छी एक फ़ील्ड है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डॉक्टर ऑफ़ फार्मेसी। ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसमें मेनली मेडिसिन की डिस्कवरी, प्रोडक्शन और डिस्पेंसिंग के रिलेटेड काम किया जाता है। ये बहुत एक अच्छा फ़ील्ड है, इमर्जिंग फ़ील्ड है। ये भी एक बहुत हाई अर्निंग फ़ील्ड है। इसमें आपके पास वर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे आपके पास करियर पाथवे हैं। ये एज़ कम्पेयर टू डीपीटी लेस हेक्टिक है। आप अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं इसमें। इसमें भी जो है आपकी फ़ी जो दूसरे आपके पास ऑप्शन है उनसे ज़रा सी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। इसके बाद जो थर्ड पे आपके पास ऑप्शन है वो है डीवीएम। ये भी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसमें जो मेनली एनिमल की डिजीज़ेज़ हैं, स्मॉल और बिग एनिमल दोनों, उनके रिलेटेड आप पढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है, ख़ास तौर पे मेल के लिए बहुत अच्छा फ़ील्ड है, हाई अर्निंग फ़ील्ड है। आप अपना सेटअप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। आप पेरिफेरी में जाके अपने गाँव में वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना पोल्ट्री डेयरी फार्म बना सकते हैं और इसमें अब्रॉड में डॉक्टर साहब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। इसकी भी कंपैरेटिवली फ़ी जो आगे मैं आपको फ़ील्ड बताऊँगा उनसे ज़्यादा है और इसमें वर्किंग डिफ़िकल्टी ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि एनिमल के साथ आपने काम करना है। फिज़िकली डिमांडिंग फ़ील्ड है और आपको जॉब हैज़र्ड्स हर वक़्त मौजूद रहेंगे क्योंकि ये मेल के लिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ील्ड है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इसको जॉइन करते हुए ये सारी बातें अपने माइंड में रखें। तो इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है बीएस नर्सिंग। ये एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है। इसमें स्टूडेंट को नर्सिंग केयर, पेशेंट की नर्सिंग केयर के बारे में गाइड किया जाता है। ये भी 4 साला एक प्रोग्राम है। इसके जो एडवांटेजेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा हाई अर्निंग फ़ील्ड है। आप किसी भी जगह काम कर सकते हैं, किसी गाँव में, किसी सिटी में, हर जगह इसकी डिमांड है। ये फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छा फ़ील्ड है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं और रिलेटिवली फ़ी जो है, जो पहले मैंने आपको बताए हैं प्रोफ़ेशन, उससे इसकी कम है। और ये इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आपको मॉर्निंग नाइट ड्यूटीज़ दोनों करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जर्म्स को एक्सपोज़र, ज़ाहिर-सी बात है जब आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो वो एक इसका साइड इफ़ेक्ट हमेशा ही रहेगा। इसमें एक फैक्टर ये बहुत अच्छा है कि आपका पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र होता है
और डॉक्टर्स भी नर्सिंग स्टाफ के बिना कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने आके सिर्फ पेशेंट को देख के चले जाना होता है। मेन जो पेशेंट की केयर है वो नर्सिंग स्टाफ ही करता है। तो आप पेशेंट से आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो इस लिहाज से आप सेटिस्फाई रहते हैं। तो इसके बाद जो आपके पास 5th नंबर पे ऑप्शन है वो है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें आपको मेनली एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड इन चीज़ों के रिलेटेड पढ़ाया जाता है। ये भी 4 से 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। कई जगहों पे 4 साल में कराया जाता है, कई जगहों पे 5 साल में करवाया जाता है। ये अर्निंग वाइज बहुत अच्छा फील्ड है। ये मेल और फीमेल के लिए इक्वली गुड है। फीमेल मोस्टली इसमें अल्ट्रासाउंड वाली साइड पे चली जाती हैं, मेल एमआरआई और एक्सरे वाली साइड पे आप अपना खुद का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी काम करें, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। गांव में, शहरों में, जहाँ पे भी, हर जगह पे हॉस्पिटल को एक रेडियोलॉजिस्ट चाहिए होता है। और कंपैरेटिवली इस डिग्री की फ़ी भी कम है। ये थोड़ा-सा हेक्टिक ज़रूर है। उसके अलावा रेडिएशन एक्सपोज़र, वो तो उसके आपको ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि उससे आप बच सकें। उसके अलावा अगर आप इसका सेटअप अपना स्टार्ट करना चाहें तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन या एमआरआई मशीन, वो बहुत हाई प्राइस में आती है। तो इसके बाद जो 6th नंबर पे आपके पास ऑप्शन आता है वो बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि एक 4 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको मेडिकल लैब रिलेटेड पढ़ाया जाता है। आपने मुख्तलिफ टेस्ट करने होते हैं, ब्लड टेस्ट करने होते हैं, यूरिन टेस्ट, वो सारे टेस्ट करना आपको सिखाया जाता है। इसके जो एडवांटेजेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा हाई अर्निंग फील्ड है। हर हॉस्पिटल में इसकी जॉब होती है, हर हॉस्पिटल में एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट लाजमी होता है। ये मेल के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आप अपनी लैब स्टार्ट कर सकते हैं, गाँव में, शहर में, आप जहाँ भी जाएँ, लैब की हर जगह डिमांड है। और कंपैरेटिवली इसकी फ़ी भी लेस है एज़ कम्पेयर टू डीपीटी, डी फार्मेसी। इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं ये ज़रा हेक्टिक है, क्योंकि अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपकी नाइट ड्यूटीज़ भी लगेंगी। उसके अलावा आपको इन्फेक्शियस मटीरियल के साथ डील करना पड़ता है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस साइकोलॉजी। ये एक 4 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको पेशेंट की डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में पढ़ाया जाता है और उनमें साइकोलॉजी का रोल क्या है, साइकोलॉजिकल सेशंस का रोल क्या है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छा फ़ील्ड है। आप अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी अच्छी एक अर्निंग कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली लेस हेक्टिक है। आप अपना फ्लेक्सिबल स्केड्यूल अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप अपना खुद का एक छोटा-सा सेटअप स्टार्ट करें, अपनी ईज़िली जो आपको टाइमिंग लगती हैं आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इसकी जो फ़ी है कंपैरेटिवली बीएस नर्सिंग उससे थोड़ी-सी ज़्यादा है। बाज़ औक़ात आपको डिफ़िकल्ट पेशेंट के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और उसके अलावा इसकी ज़्यादा डिमांड बड़े शहरों में है। अभी छोटे शहरों में इसका इतनी डिमांड नहीं हुई, लेकिन ये फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। ये भी एक 4 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको फूड का ह्यूमन हेल्थ पे और वेल बीइंग पे क्या इफ़ेक्ट है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी डिग्री है। अर्निंग वाइज़ इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है। इसका स्केड्यूल भी बहुत लेस हेक्टिक होता है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है। मैं फ़ीमेल के लिए इसको बहुत ज़्यादा हाई रेट करता हूँ, क्योंकि फ़ीमेल के लिए ये बहुत अच्छी डिग्री है। आप अपना छोटा-सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मोबाइल से भी वर्क कर सकते हैं, होम से। आपने मेनली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो पोस्ट ऑप पेशेंट होते हैं, थायराइड के पेशेंट होते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ के पेशेंट होते हैं, आपने उनको डाइट प्लान देना होता है। ओवरवेट पेशेंट होते हैं, वो आपसे डाइट प्लान लेते हैं। तो इस लिहाज से ये फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छी डिग्री है। आप आराम से अपने छोटा-सा सेटअप बना के या ऑनलाइन सेशन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना खुद का आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना खुद का सेटअप। एक जो इसके डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बिग सिटी में अगर आप अपना क्लिनिक बना के स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बिग सिटीज़ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे शहरों में अभी डाइट प्लान इससे रिलेटेड लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। उसके अलावा आपको रेगुलर पेशेंट को फॉलो अप करना पड़ता है और उसके साथ अप टू डेट रहना पड़ता है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस डर्माटोलॉजी। ये भी एक 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आपको स्किन, हेयर फॉलिकल, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड इनके डिजीज़ेज़ के रिलेटेड पढ़ाया जाता है। ये भी एक हाई अर्निंग फ़ील्ड है। ये फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छा फ़ील्ड है। आप अपना छोटा-सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। पर जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि अगर आप अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहें तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उस लिहाज से आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और जो बाकी अभी मैंने आपको काफ़ी प्रोफेशन बताए हैं उनसे कंपैरिजन में इसकी डिग्री की फ़ी भी ज़्यादा है। बाकी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं, बड़े शहरों में आप अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं।
इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस ऑप्टोमेट्री। ये एक 4 साला डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आपको विज़न के रिलेटेड और विज़न एड के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनके रिलेटेड पढ़ाया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है, ख़ास तौर पे फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छा फ़ील्ड है। इसमें आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। ये लेस हेक्टिक है। इसका भी अगर आप अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहें तो उसमें भी आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये एक 4 साला डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको सर्जन को ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करवाने के बारे में पढ़ाया जाता है। डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के यूजेस पढ़ाए जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है। अभी हाई डिमांड है फ़ील्ड ये, क्योंकि हर हॉस्पिटल में सर्जन को असिस्टेंट चाहिए होता है काम करने के लिए, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मेनली बिग सिटी में इसमें काम होता है और ये हेक्टिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी सर्जरी होगी बाज़ औक़ात सर्जरी बहुत लंबी होती हैं, 6-6 8-8 घंटे की होती हैं, तो उसमें आपको असिस्ट करवाना पड़ता है। तो इस लिहाज से ये एक हेक्टिक फ़ील्ड है, पर अर्निंग वाइज़ ये एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ये भी एक 4 साला डिग्री प्रोग्राम है। ये बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लिंक्ड है, क्योंकि इसमें जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है उसमें असिस्ट करवाने के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। एनेस्थीसिया की ड्रग्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसमें आपने मेनली सर्जन को असिस्ट करवाना होता है। जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट है उसने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को असिस्ट करवाना होता है। ये भी उसी तरह से एक अच्छा फ़ील्ड है। अर्निंग वाइज़ बहुत अच्छा फ़ील्ड है। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको बड़े शहरों में काम करना पड़ता है, और हेक्टिक ज़ाहिर बात है, जब सर्जरी हो रही होगी तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट ने भी उधर मौजूद होना है, और जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट है उसने भी उतने टाइम उधर ऑपरेशन थिएटर में ही रहना है। तो ये एक हेक्टिक फ़ील्ड ज़रूर है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस ऑडियोलॉजी। ये एक 4 साला डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको हेयरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स रिलेटेड पढ़ाया जाता है, और हेयरिंग एड्स में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनके रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है। ये भी एक इमर्जिंग फ़ील्ड है। ये एक अर्निंग वाइज़ भी अच्छा फ़ील्ड है और इतना हेक्टिक भी नहीं है। इसकी बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी। मेल और फीमेल के लिए ये इक्वली गुड है। पर इसमें जो कम कॉलेजेस इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं, और इस लिहाज से ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है बीएस लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी। ये एक 4 साला डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आपको स्पीच रिलेटेड पढ़ाया जाता है। डिफरेंट डिजीज़ेज़ जो स्पीच इम्पेयरमेंट कॉज़ करती हैं उनके रिलेटेड पढ़ाया जाता है, और उनकी ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा इस रिलेटेड आपको बताया जाता है। ये भी मेल और फीमेल के लिए इक्वली गुड फील्ड है। पर इसमें भी बहुत सारे कम इंस्टीट्यूट हैं जो ये डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। ये लेस हेक्टिक है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, और इसमें आपको बड़े शहरों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे शहर हैं वहाँ पे इसके इतने ज़्यादा अच्छे सेटअप नहीं हैं जहाँ पे आप काम कर सकें। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसा कि बीएस बॉटनी, बीएस ज़ूलॉजी, बीएस एनाटॉमी, बीएस बायोटेक, बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, बीएस कार्डियक परफ्यूजन, बीएस एग्रीकल्चर मेडिसिन, बीएस फोरेंसिक मेडिसिन, बीएस एनवायरमेंटल मेडिसिन, बीएस जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीएस न्यूरोसाइंसेज, बीएस न्यूरोफिजियोलॉजी, बीएस डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएस इन स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस इन इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, बीएस इन फिज़िक्स, बीएस इन बायोकेमिस्ट्री, बीएस इन फिजियोलॉजी। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सारे ऑप्शन आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो आपके पास ऑप्शन कम नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये तो सारे जो ऑप्शन आपको बताए गए हैं ये अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के हैं, जिसमें आप मेडिकल फील्ड के रिलेटेड काम करते हैं। इसके अलावा आप एफएससी करने के बाद बहुत सारे ऐसे फील्ड नॉन मेडिकल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनमें उनमें जा सकते हैं, जिसमें आपके पास बीएस कंप्यूटर साइंसेज, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इन डाटा साइंसेज, बीएस इन आर्टिफिशियल साइंसेज, बीएस लॉ, बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, सीए, एसीसीए, बीबीए इन मार्केटिंग, बीएस इन फैशन डिज़ाइनिंग। ये आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं। तो इस वीडियो में ये सारे ऑप्शन आपको बताने का मकसद यही था कि आपके पास एफएससी के बाद सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस 2 ऑप्शन नहीं है, आपके पास और तकरीबन 2-250 ऑप्शन हैं। वीडियो में अगर सब बताए जाएँ तो ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो आपने बिल्कुल इस चीज़ को इस तरह से नहीं लेना कि अभी अगर मेरा एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरे पास कोई और अच्छे ऑप्शन नहीं है। ये सारे ऑप्शनों का आपको एक क्विक हमने रिव्यू दिया ताकि आपको सब ऑप्शंस का पता हो।
ताकि आप इन सारे ऑप्शन को वे करें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज़ करें। आपने अपना प्रोफेशन चूज़ करते हुए कुछ चीज़ों को लाज़मी देखना होता है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका खुद का इंटरेस्ट है। आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप अपने गाँव में रहना चाहते हैं, किसी बड़े शहर में मूव करना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री मूव करना चाहते हैं। आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या आपको कहते हैं, आपकी फैमिली में अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो आपको डीपीटी वाली चीज़ ज़्यादा फेवर करेगी। आपका अपना कोई हॉस्पिटल है तो आप रेडियोलॉजी इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो आपको ज़्यादा सूटेबल लगेंगी। उसके अलावा आपने फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी होती है कि किस फील्ड में ज़्यादा है। उसके अलावा एजुकेशनल कॉस्ट और पोटेंशियल सैलरी फ्यूचर में क्या होगी उस प्रोफेशन की, ये चीज़ें आपने लाजमी देख के फिर अपना प्रोफेशन चूज़ करना है। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन हमने बताए हैं, तो इनको वे करें, इनके अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज़ करें। अब मैं आपको जो कॉमन अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के कॉलेजेस हैं और प्रोफेशन हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजेस करवा रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगले 10-5 सेकंड में आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। इन पिक्चर्स में डिफरेंट हॉस्पिटल्स के नेम दिए हुए हैं और कौन से अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के जो प्रोफेशन हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, वो सारी सबकी डिटेल दी हुई है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, ताकि आपको इजीली आप उनको अप्रोच कर सकें और अपना फ़ीस स्केड्यूल और कब से वो डिग्री स्टार्ट करवा रहे हैं और कितने ईयर की वो डिग्री करवा रहे हैं, ये सारी डिटेल उनसे डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करें। उम्मीद है आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो हमारा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे डॉक्टर ख्वाजा सेज़ के नाम से पेज है, उस उधर आके हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। If you want to purchase Dr. Khawaja publications, review of ENT by Dr. Khawaja Ages and review of Robin Morphologies by Dr. Khawaja Ages, contact on these numbers.